हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वांड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। आज रीडिंग थोड़ा सा जल्दी में होगी क्योंकि पड़ोस में काफ़ी शोर हो रहा है, स्पीकर्स बज रहे हैं, तो बहुत सा आवाज़ आपको सुनाई भी नहीं देगी, डिस्टर्ब होगा। तो और मैं थोड़ा जल्दी में भी हूँ, लेकिन क्योंकि आप लोग वेट करते हो इसलिए मैं रीडिंग को बना रही हूँ आप लोगों के लिए। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए फोकस करिए अपने पर्सन पे। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आज हम डायरेक्टली बाकी लोगों की तरह सीधे करंट फीलिंग पे आते हैं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताया। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। आज तो बड़ी अच्छी एनर्जी है। अच्छी नहीं है। ओके, नंबर्स की बात करें तो 5 नंबर, 9 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ओके, ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये 2 ही एनर्जी यहाँ पर आई हैं। बाकी बॉटम में होंगे, बाकी कार्ड भी होंगे क्योंकि कार्ड हमने कम लिए हैं। अभी हम क्लैरिफायर लेंगे तो उसमें भी कार्ड आ जाएंगे, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। रीडिंग अगर आप तक पहुँची है, रीडिंग आपसे मैच करती है तो रीडिंग आपकी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, मैं कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, एस ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओह, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, जजमेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए। मतलब मैंने कार्ड को जल्दी में हूँ तो सेम वही चीज़ आ गई जो मतलब बहुत क्लियर एनर्जी। मतलब कोई कार्ड अगर रिपीट होता है इतने कम कार्ड्स में, इसका मतलब है कि वो एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, बहुत स्ट्रांग है। सभी ज़ोडिएक साइन आ गए क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी हमें 2 बार दिख चुकी है। ठीक है, ओके, आपके पर्सन इस वक्त जो है ना इस मूड में है, बहुत ज़्यादा परेशान है, रिग्रेट है इनको, दुखी है। प्यार खो देने का या तो डर लग रहा है, ऑलरेडी खो दिया है, या खो देंगे वाली एनर्जी आ रही है। ठीक है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, सबकी एनर्जी अलग अलग होगी, सबकी रिलेशनशिप का स्टेटस अलग अलग होगा, मतलब स्टेज अलग अलग होगी, तो उस हिसाब से है। ठीक है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है इस वक्त, बहुत परेशान है, रिग्रेट है, अफसोस है। या तो ये आप इन्होंने आपका प्यार खो दिया है, या तो आप इन्हें इक्वल प्यार कर नहीं रहे हो, इस वजह से ये परेशान है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए होगा जहाँ ये अब ट्राई कर रहे हैं आप पर, लेकिन आप इनसे बराबर प्यार नहीं कर रहे हो, इस बात को लेकर के ये परेशान है। या फिर आप इन्हें कर रहे हो लेकिन कुछ परेशानियां ऐसी आ रही हैं जहाँ पे ये आपको ऑफ़र देना चाहते हैं। मतलब हालांकि इनको ऐसा लगता है कि आपका प्यार जो है ना ये भगवान की तरफ से इन्हें ना मिला हुआ है। पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जिसकी वजह से आपका प्यार इन्हें मिला। इतना इतना खूबसूरत चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हुई, आपका प्यार इनको मिला है। ठीक है, ये आपको एक प्रपोजल देना चाहते हैं, या तो ये वेट कर रहे हैं, ऑब्वियसली लड़की हैं तो ये वेट कर रहे हैं आपके प्रपोजल का। और ये क्या हुआ, वेट, ओके, लड़की हैं तो ये वेट कर रहे हैं आपके प्रपोजल का, और अगर लड़का है ये तो इनको ऑब्वियसली आपको प्रपोजल देना है। और
पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि काफ़ी डिसएग्रीमेंट्स हैं, हो सकता है फैमिली राजी नहीं है, आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे आपस के कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, या फिर लोगों का इंटरफेरेंस हो सकता है जिसकी वजह से आप एक दूसरे के साथ में नहीं हो। ठीक है, रिग्रेट बहुत ज़्यादा है इनको क्लैरिटी नहीं हो पा रही, या तो आप इनको क्लैरिटी नहीं दे रहे हो। सपोज अगर ये लड़की हैं और वेट कर रहे हैं आपका कि आप इनको क्लैरिटी दो कि आप इनसे शादी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, या रिलेशनशिप का जो भी स्टेटस, जो भी इनकी डिमांड हो वो आप इनको दे रहे हो, मतलब क्लैरिटी इनको जो भी चाहिए वो आप नहीं दे पा रहे हो, या इनको अगर देना है, सपोज अब लड़के हैं अगर, तो इनको देना है तो इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनको क्या करें। ठीक है, या तो आपकी तरफ से कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हैं कि आप इनको क्लियर हिंट नहीं दे रहे। ठीक है, सपोज ये लड़के ही हैं लेकिन आपकी तरफ से वेट कर रहे हैं कि इनको ऑफर करना है, लेकिन आप हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ों में फंसे हो जहाँ इनका प्रपोजल लेने की स्थिति में नहीं हो, या फिर आप इनको कंफ्यूज कर रहे हो। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर के, और ये ऐसे लोग हैं। ठीक है, कंपटीशन है बहुत ज़्यादा, राइवलरी है, बहुत परेशानी है यहाँ पर। ठीक है, और इस वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि प्यार तो मिला लेकिन साथ में प्रॉब्लम्स भी मिल गई, पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से ही प्रॉब्लम्स भी आपकी ज़िंदगी में आ गई हैं बहुत सारी। रिग्रेट बहुत है, आपका प्यार खो देने का, क्लैरिटी नहीं मिल रही इनको। कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पे आप लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है, रिलेशनशिप में एक ब्रेक आया है, एक दूसरे से दूरी आई हुई है, और उसके बाद एक न्यू स्टार्ट करने के मूड में आपके पर्सन है आपके साथ में, वो प्रपोजल देना चाहते हैं, बट शायद अब आप उन्हें प्यार नहीं करते, वो जितना आपसे प्यार करते हैं वो आप प्यार नहीं करते उनको। ठीक है, ये चीज़ इनको लग रहा है, तो इन्हें कहीं ना किस्मत को कोसते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपको ऐसे देखते हैं कि आप ना इनकी विश फुलफिलमेंट हो, या इनकी, अब देख लेते हैं थोड़ा सा और क्लैरिटी कर लेकर आते हैं। ठीक है, ब्लॉकेज है यहाँ पे कहीं ना कहीं। ठीक है, एक दूसरे को पास्ट लाइफ कर्मा, कहीं ना कहीं किस्मत को दोष देते हुए नजर आ रहे हैं कि मिले तो हो आप इन्हें किस्मत से, लेकिन इनको ये भी लग रहा है कि ये जो ऑब्स्टिकल्स आप लोगों के बीच में आए ना, ये भी डेस्टाइन्ड है, ये भी आपको नहीं, कोई ना कोई कर्मा है जिसकी वजह से शायद आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, आप इन्हें प्यार नहीं कर रहे हो, आप इनको क्लैरिटी नहीं दे रहे हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। हाँ, बराबरी कहीं ना कहीं एक इनका इच्छा इनकी ये है कि ये जब कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो सकती है कि आपके पर्सन ना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, या तो ये अपनी फैमिली पे डिपेंड है, या फिर इनका करियर है ही नहीं इनका, या फिर करियर है बट उनके पास उतनी फाइनेंसेस नहीं है कि आपको खुश रखें, आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर सकें। ये भी एक रीज़न कुछ लोगों के लिए हो सकता है जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। इनकी मजबूरी, इन्हें लग रहा है कि हम ये आपको अपनी ज़िंदगी में लाके करेंगे भी क्या, अगर ये आपको न्याय नहीं दे पाए, आपको वो सब कुछ नहीं दे पाए जिसके लिए आप डिज़र्व करते हो, अगर वो आपको नहीं दे पाए तो उस चीज़ को लेकर के भी इनको है। तो इसी वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि भारी मन से होता है ना कई बार कि मैं उसे क्या ही दे पाऊँगा, या मैं क्या ही उस इंसान को दे पाऊँगी, तो बेहतर है कि वो किसी और के साथ चला जाए। एक इस तरीके की फीलिंग भी आपके पर्सन के मन में आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये पहले स्टेबल होना चाहते हैं, स्टेबल होने के बाद एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, और उसमें डिले आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, बराबरी, न्याय नहीं हो पाएगा। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पाएगा, जस्टिस, न्याय नहीं कर पाएंगे आपके लिए, ये इनको प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे रही है। प्यार है डेफिनेटली आप लोगों के बीच में, पास्ट लाइफ कनेक्शन तो डेफिनेटली आपके पर्सन को ये फील होता है आपके लिए कि आप ऐसे पहली बार तो नहीं मिले हो, आप किसी जन्म में इनको पहले भी कभी मिले हो, ये चीज़ इनको लगती है। इनको आपके साथ ना एक बहुत बहुत इंटेंस लव फील होता है, बहुत ज़्यादा प्यार फील होता है। ठीक है, इस वक्त भी ये उस प्यार को फील कर रहे हैं, लेकिन दुख, दर्द, तकलीफ इतनी ज़्यादा है कि वो दर्द हावी है उस प्यार के ऊपर। तो कोई रोमांटिक फीलिंग ऐसे सच नहीं आ रही, बट हाँ उस प्यार का जो पेन होता है ना, वो पेन ज़रूर फील हो रहा है इनको। हिम्मत लाना चाहते हैं अपने अंदर। ठीक है, लियो हो सकते हैं आपके पर्सन, जेमिनी हो सकते हैं आपके पर्सन, ये हिम्मत लेकर के आना चाहते हैं, कंफ्यूज है, इनको नहीं समझ में आ रहा। ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो लोग देख रहे हो, क्लैरिटी आपके पर्सन को ही देनी है आपको। ठीक है, लड़का है लड़की है कोई भी है, क्योंकि वैसे भी हम लोग यहाँ जेंडर नहीं देखते, हम लोग यहाँ पे एनर्जी रीड करते हैं। इनको हिम्मत चाहिए, करेज चाहिए कोई भी स्टेप लेने के लिए, जो ये स्टेप ले नहीं पा रहे। इनके अंदर हिम्मत नहीं है बेसिकली कि ये आपके साथ न्याय, इनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये आपको न्याय दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। ये खुद ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा। इनको ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना रहे हैं, हालांकि इनको बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा लग रहा है जैसे पेनफुल एंडिंग हो रही है। बहुत हैवी मन से आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं, ये अभी बहुत बहुत परेशान है इस वक्त, बहुत पेनफुल कंडीशन है इनकी। इनको एक निर्णय लेना है, उस निर्णय में ये ले नहीं पा रहे हैं, बहुत कश्मकश में है कि क्या करें।
आपके लिए स्टैंड लें या आपको अपनी ज़िंदगी से जाने दें, और ये बहुत ही पेनफुल है इनके लिए, बहुत ही पेनफुल है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का इमीडिएटली नेक्स्ट एक्शन अभी क्या होगा? आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन बताइए। अभी तो ये फ़िलहाल अट्रैक्टेड ही रहेंगे आपकी तरफ, ठीक है, बैलेंस लेकर के आना चाहेंगे, अभी तो बैलेंस करके ही चलेंगे। सपोज़ आप अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं किसी भी तरीके से, तो ये अभी बैलेंस करके चलते हुए ही नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अभी इनको कुछ ऐसे लगेगा जैसे आप बहुत एटीट्यूड में हो, उनको आपकी तरफ मतलब आप बहुत खूबसूरत इनको बहुत लगने वाले हो, अट्रैक्टेड होने वाले हैं ये आपकी तरफ, लेकिन इसके बावजूद ये बैलेंस करके चलने के मोड में, अभी कोई एक्शन इनका आपकी तरफ आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। चलो अब हम मैसेज देख लेते हैं, उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे क्योंकि ऑलरेडी टाइम नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के, मैं गाइडेंस और देख लूँगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। थैंक यू डिवाइन, लव यू। ये क्लैरिफिकेशन है पूरी रीडिंग का, ठीक है। सोल कॉन्ट्रैक्ट, द लेसन आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगॉटन। आपके पर्सन कह रहे हैं आप लोगों में डेफिनेटली एक ब्रेकअप सिचुएशन है, दूरी आप लोगों के बीच में है। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि हमारे बीच कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट तो है, जैसे मैंने अभी कहा था कि पास्ट लाइफ का कोई ना कोई कनेक्शन तो है, पहली बार तो नहीं मिले हैं हम इस जन्म में, इतना आपके पर्सन को लगता है। ये कह रहे हैं कि जो भी लेसन हमने इस रिलेशनशिप से सीखे हैं, तुमने सीखे या मैंने सीखे हैं, ये हम कभी भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। ऐसी चीज़ है, बहुत पेनफुल सिचुएशन, मुझे पता नहीं क्यों ऐसे क्यों लग रहा है कि रिलेशनशिप थोड़ा सा अभी क्या होगा फाइनली नहीं पता है अभी, लेकिन एक टूटता हुआ सा रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत पेनफुल एंडिंग है। अच्छी बात इसमें यह है कि एटलीस्ट यहाँ पे कोई चीटिंग दिखाई नहीं दे रही, एक दर्द दिखाई दे रहा है, अलग भी हो रहे हैं तो भी एक पेन दिखाई दे रहा है। आई वॉन्ट टू फिक्स अवर कनेक्शन, और इनका इरादा है कि ये इस रिलेशनशिप को वापस फिक्स करना चाहते हैं, इरादा है इनका इस रिलेशनशिप को फिक्स करने का। सेल्फ लव, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील, ये बहुत पेनफुल कंडीशन में है और ये कह रहे हैं कि अभी भी ट्राई कर रहे हैं खुद को हील करने के लिए, हील करना चाहते हैं। डेस्टिनी, आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ, हमने अभी अभी ये चीज़ बोली है आपको कि ये कंफ्यूज है, इनको नहीं समझ में आ रहा है इनके लिए कौन सा रास्ता सही है, आपको पाना या आपको छोड़ देना। सॉरी, ये भाग्य के ऊपर सब कुछ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, इनको नहीं पता है। अभी भी हमने देखा था व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड था, तो ये किस्मत के भरोसे सब कुछ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, इनको नहीं समझ में आ रहा कि इनके लिए क्या सही रहेगा, इन्हें बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है। तो इनका क्राउन चक्रा ब्लॉक है बेसिकली, ये तो दिख रहा है। तो अगर आपको फील होता है कि आप लोग एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, हमारा वीडियो है एक ट्विन फ्लेम पे, ट्विन फ्लेम क्या होते हैं वो जाके देखो। अगर उसमें से और उस वीडियो को सुनने के बाद अपने रिलेशनशिप को मैच करो कि क्या आप ट्विन, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम या सोलमेट रिलेशनशिप हो सकता है। ट्विन फ्लेम अभी नहीं आया, सोलमेट का आया है, बट ट्विन फ्लेम भी हो सकता है क्योंकि जेमिनी की एनर्जी आई लवर्स की। तो अगर आप लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो तो 100%, और हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो तो भी टेलीपैथिक कनेक्शन होगा। आप अपने चक्रास को बैलेंस करो, आपके अपने चक्रास बैलेंस होंगे, आपको क्लैरिटी आएगी, आपके पर्सन के ऑटोमेटिकली चक्रास हील हो जाएंगे, ठीक है। तो अपने चक्रास को बैलेंस करो। चक्रास क्या होते हैं वो अगर जानना है तो आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कर लो, कुछ चक्रास के वीडियोज़ मैंने भी डाले हुए हैं। मेरा सेकेंड चैनल है 11 स्पिरिचुअलिटी 1111, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिलेगा, तो वहाँ पे जाके देख सकते हो। कुछ चक्रास के मैंने डाले हुए हैं, कुछ मैंने चक्रास का डिटेल वीडियो डाला है, हार्ट चक्रा का तो इसी वीडियो पे चैनल पे डाला हुआ है, और कुछ मैंने डिटेल बताई हुई है चक्रास के बारे में कि क्या होता है, कैसे ख़राब हो जाते हैं और कैसे उनको हील कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें वो वीडियो जाके देख लो, फिर खुद को हील करो, आपके पर्सन के चक्रास ऑटोमेटिकली हील हो जाएंगे। और फिर काफ़ी हद तक आप लोगों को, अगर आपका बेस चक्रा हील होगा तो आपके पर्सन का फाइनेंस ठीक हो जाएगा, फाइनेंस का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर उनका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है इस वक्त, अगर नहीं है उनका चक्रा, तो अगर आप हील करोगे तो उनको इनडायरेक्टली आप सपोर्ट करोगे, उनका चक्रा भी हील होगा। तो इससे उनको क्लैरिटी आएगी कि इस रिलेशनशिप में उन्हें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ही आपको करने की ज़रूरत है। हम एक मैसेज देख लेते हैं डिवाइन का। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए।
ओके आप लोग भी मुझे लगता है काफ़ी हद तक पेनफुल कंडीशन में है आज। एक म्यूजिक इज एसेंशियल टू योर हीलिंग एंड वेलबींग, वेदर सिंगिंग, प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट और लिसनिंग। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आज काफ़ी सारे लोग हैं जो रोए हैं, और हो सकता है कुछ लोग रीडिंग के दौरान भी रो रहे हैं। अगर कोई ऐसा है तो आपकी एनर्जी मैंने कैच की है, और अगर है तो कमेंट करना, ठीक है, ताकि बाकी लोगों को भी लगे कि हाँ कनेक्शन जो है वो रीडिंग जो है वो मैच करती है, ठीक है। ओके इस वक्त आपके लिए ज़रूरी है, मैंने ये इसलिए बोला क्योंकि म्यूज़िक इज़ एसेंशियल टू योर हीलिंग एंड वेलबींग। मतलब डिवाइन आपको ये चीज़ बोल रहे हैं कि इस वक्त आपको गाने सुनना चाहिए, चाहे आप उसको इंस्ट्रूमेंट सुनो, इंस्ट्रूमेंटल सुनो, या इंस्ट्रूमेंट बजाओ आप, या उसको सुनो, या प्ले करो, या गाना गाओ, कुछ भी करो। म्यूज़िक इस वक्त आपको हील कर सकता है। तो जो पेन, जो दर्द आप फील कर रहे हो, इसमें आपको क्या कहना चाहिए, कंडीशन आपकी बेटर होगी, ठीक है, आपको हीलिंग मिलेगी उस चीज़ से। तो आप म्यूज़िक को फॉलो करो, चाहे आपको गाना आता है, बजाना आता है तो वो करो, नहीं तो आप गाना सुनो, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।